हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स के बारे में और कॉलम हम आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो मैं डायरेक्ट पॉइंटर्स पे आती हूँ। ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो। इसमें बताया हुआ है कि पॉइंटर्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, पॉइंटर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, पॉइंटर भी आपके पास एक वेरिएबल ही होता है। लाइक सी, महिमा स्क्रीन क्लियर है ना? हाँ जी मैम, क्लियर है बिल्कुल। और आवाज क्लियर है? हाँ जी मैम। Like C, the declaration is based on the data type of the variable it points to. जैसे हमारे पास होता है कि हम एक डाटा टाइप क्या लेते हैं, वेरिएबल पॉइंटर का, जिस वेरिएबल को वो पॉइंट कर रहा है वो ही उसका डाटा टाइप होता है। द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, यही होता है हमारे पास उसका डिक्लेरेशन, डाटा टाइप। अगर वो इंटीजर को पॉइंट कर रहा है तो इंट स्टार पी, P is a pointer variable. Here pointer variable is the name of the pointer and data type refers to one of the valid C++ data type. यानी कि वो वैलिड होना चाहिए, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और कुछ भी हो सकता है। और डाटा टाइप किससे फॉलोड होता है? बाय एस्ट्रिक। पॉइंटर वेरिएबल और हमें दूसरे वेरिएबल में डिफरेंस can locate asterisk immediately before the pointer variable or between the data type and the pointer variable. यहाँ पे भी एस्ट्रिक यूज़ कर सकते हो या बीच में भी यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए पॉइंटर वेरिएबल कैन पॉइंट टू एनी टाइप ऑफ डाटा वेरिएबल इन C++. However, it is necessary to understand that a pointer is able to point to only one data type. किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को ये पॉइंट कर सकता है, किसी भी डाटा टाइप को, लेकिन एक टाइम में एक को ही कर सकता है। जैसे इंट लिख रहे हो तो इंट को ही करेगा। द पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर शुड कंटेन द मेमोरी लोकेशन, ये उस किसके इंटीजर वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को कंटेन करेगा। भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे इंट स्टार पॉइंटर ए। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ए वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर यूजिंग इट इन ए C++ प्रोग्राम। वो पॉइंटर वेरिएबल को आप कैसे इनिशियलाइज करते हो, जैसे इंट स्टार पॉइंटर ए, इसका मतलब पॉइंटर विल बी टेक द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ए। मैम हम सारे बना बच्चों का ना कनेक्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 19 स्टूडेंट्स ही आए हैं। महिमा एक्चुअली पता है, देखो मैंने 1:10 का टाइम दिया हुआ था, तो ऑलरेडी 15 मिनट्स अबव हो चुके हैं, तो हो सकता है उनके मैम नेटवर्क ग्रुप इशू। पे सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे वो। तो पता है, फिर मैं तो इसकी रिकॉर्डिंग ही सही, इसकी रिकॉर्डिंग पता है अपने आप ही अपलोड हो जाएगी स्काइप पे, तो आप वो देख सकते हो। क्योंकि मेरी भी एक मीटिंग है 1:45 पे, तो मुझे उसको भी अटेंड करना है। ओके मैम, ओके। ठीक है, वरना फिर मैं बाद में ही कंटिन्यू कर लेती हूँ। ओके मैम। तो इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, int a pointer 1 pointer 2, so ptr1 is a pointer क्योंकि इस पे एस्ट्रिक लिखा हुआ है। p2r2 इज अनदर पॉइंटर, इस पे डबल एस्ट्रिक है। देखो इसमें डबल एस्ट्रिक क्यों है, वो रीजन देखो। वी कैन आल्सो डिक्लेयर ए पॉइंटर वेरिएबल टू पॉइंट टू अनदर पॉइंटर, यानी कि एक पॉइंटर को भी हम एक पॉइंटर से शो कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ए पॉइंटर वेरिएबल कंटेन एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि वो एक ऐसा पॉइंटर होगा जो दूसरे पॉइंटर का एड्रेस कंटेन करेगा। जैसे ptr2 है, सो ptr1 इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ a एंड ptr2 इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ ptr1। तो ये पॉइंटर ptr1 एक पॉइंटर है, उसका एड्रेस कंटेन कर रहा है। तो डबल एस्ट्रिक का मतलब क्या है, ptr2 का पहले एस्ट्रिक लगाओगे तो वो क्या कंटेन करेगा, इसकी वैल्यू, ptr1 की वैल्यू। ptr1 की वैल्यू क्या है, ए का एड्रेस। तो एक और एस्ट्रिक लगाओगे तो अब क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक ptr1 की जिस पॉइंट ptr1 जिसको एड्रेस कर रहा है उसकी वैल्यू। तो ptr1 किसको एड्रेस कर रहा था, ए को, तो डबल एस्ट्रिक prt2 की वैल्यू क्या होगी, जो ए की वैल्यू है। आउट एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए क्या होगा, ptr1 की वैल्यू, तो यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा आपको। द एड्रेस ऑफ ptr1, ptr1 का एड्रेस क्या होगा, ptr2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, आउटपुट
प्रिंट होके। नेक्स्ट आफ्टर इंक्रीमेंट द एड्रेसिंग वैल्यू, एड्रेस वैल्यू में आप इंक्रीमेंट करते हो ptr1 प्लस इक्वल टू, इसका मतलब क्या है ptr1 प्लस 2, ptr1 प्लस ptr1 इज इक्वल टू ptr1 प्लस 2, इसका ये मतलब है। ptr1 प्लस इक्वल टू 2 का क्या मतलब है ptr1 प्लस इक्वल टू ptr1 प्लस 2। ठीक है, तो अब ptr1 प्लस इक्वल टू 2, इसका मतलब ptr1 में 2 वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है। तो ptr1 क्या करता है, एड्रेस को पॉइंट करता है। तो ptr1 में 2 वैल्यू इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या है, जो इसका डाटा टाइप है, इसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो ptr1 में 2 इंक्रीमेंट होने का मतलब पहले एक इंक्रीमेंट होगा इंटीजर का, इंटीजर कितनी मेमोरी लेता है 2 बाइट, तो वो 2 एड्रेस आगे चला जाएगा। ठीक है, तो जो भी एड्रेस होगा वो 2 आगे चला जाएगा। अगर आप एक इंक्रीमेंट करते हो, जब 2 इंक्रीमेंट करते हो तो 4 आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ptr प्लस 2, इसका मतलब है ptr2 में आप 2 ऐड कर रहे हो, तो ptr2 भी क्या था, एक इंटीजर, तो अभी 4 आगे चला जाएगा। तो जो एड्रेस है वो 2 आगे चला जाएगा, 4 आगे चला जाएगा। तो एड्रेस ऑफ ए, अब एड्रेस ऑफ ए क्या है ptr1, और ptr1 में 2 इंक्रीमेंट हो चुका है। पहले देखो, पहले एड्रेस ऑफ ए क्या आएगा आउटपुट में ये, फिर एड्रेस ऑफ ptr1 ये, आफ्टर इंक्रीमेंट करोगे तो 4 आगे चला जाएगा। तो 4 आगे जाने का मतलब एड्रेस में 4 ऐड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। इसी तरह से ptr1 में 4 ऐड होगा तो 2 से क्या बन जाएगा 6। एग्जाम्पल ऑफ द प्रोग्राम वेयर वी आर शोइंग दैट a pointer is addressing another pointer। नेक्स्ट मैनिपुलेशन ऑफ पॉइंटर। मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं हम, with the indirection operator asterisk which is also known as the dereference operator। with this operator we can indirectly access the data variable content। इससे हम क्या करते हैं कि जिस वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उसका कंटेंट हम लेते हैं। ये तो आपको पहले भी पता है, यूजिंग द dereference operator we find, हमने लिया ए को 10 डिफाइन किया, ptr एक पॉइंटर है क्योंकि इस पे एस्ट्रिक लगा हुआ है, ptr इज एड्रेसिंग द एड्रेस ऑफ ए, पॉइंटिंग द एड्रेस ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, देन सी आउट स्टार ptr डिवाइड बाई 2। तो ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हो। अब वैल्यू क्या होगी ए की, स्टार ptr बाई डिवाइड बाई 2 का मतलब ये है कि जिस वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को आप 2 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगी 10। पहले 10 थी, अब बन जाएगी 5। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार ptr डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो, ptr डिवाइड बाई 2 नहीं लिख सकते क्योंकि एड्रेस को हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। पॉइंटर एक्सप्रेशन एंड पॉइंटर अर्थमेटिक, यानी कि आप कौन कौन से ऑपरेशन पॉइंटर पे लगा सकते हो। ठीक है, हर ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है पॉइंटर पे, जैसे इन्होंने लिखा हुआ पॉइंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में ही हमने देखा था पॉइंटर 1 प्लस इक्वल टू 2, यानी कि पॉइंटर 1 को आप 2 आगे बढ़ा रहे थे तो ये इंक्रीमेंट होगा। अगर पॉइंटर 1 माइनस करते हो यानी कि आप डिक्रीमेंट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉइंटर, किसी भी पॉइंटर में आप कोई इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। वन पॉइंटर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर। These are the arithmetic operations which are possible on the point। आप देखो, जैसे इन्होंने एरे डिफाइन किया 6 एलिमेंट का, फिर आपने पॉइंटर डिफाइन किया ए पॉइंटर। ए पॉइंटर किसका एड्रेस लेगा, जो एरे का इनिशियल एलिमेंट होता है, तो A0 का एड्रेस। इन्होंने क्या किया, पॉइंटर में इंक्रीमेंट किया, तो इससे मतलब पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर रहे हो तो पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, ए पॉइंटर प्लस प्लस नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये A1 के एड्रेस को पॉइंट करेगा। माइनस करते हो तो वो पीछे चला जाएगा एक। थैंक यू। नम 5 एलिमेंट का पॉइंटर है ptr। द एरे वैल्यूज आर, क्या आएगी एरे वैल्यूज, ये प्रिंट होके आ जाएगी आपके पास। फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस नम आई, तो पहले नम 0 की वैल्यू आएगी, फिर नम 1 नम 2 नम 3 नम 4 नम 5, सॉरी नम 4 तक जाएगी। ठीक है,
पीटीआर क्या है ना, पीटीआर यानी कि पॉइंटर है जो नम को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। तो एरे में अगर आप देखोगे द वैल्यू ऑफ पीटीआर, वैल्यू ऑफ पीटीआर, तो यानी कि वैल्यू ऑफ पीटीआर वैल्यू ऑफ पीटीआर देखोगे तो पहले क्या आएगी, जो इसकी स्टार्टिंग की वैल्यू है 56, फिर पीटीआर प्लस प्लस करोगे, वैल्यू ऑफ पीटीआर प्लस प्लस, तो जब प्लस प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगी, एक एक वैल्यू बढ़ के चलती आएगी, पीटीआर प्लस प्लस, पहले तो वैल्यू की वैल्यू पीटीआर की वैल्यू 56 इनिशियल वैल्यू आई, प्लस प्लस करोगे तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी, जैसे फिर आप पीटीआर माइनस माइनस करोगे तो दोबारा 70, फिर दोबारा एक कम हो जाएगी, तो यहाँ पे पीटीआर माइनस माइनस कर रहे हो, प्लस प्लस किया तो ये 75 पे चला गया, एक और माइनस करोगे तो दोबारा 50, तो पीटीआर की वैल्यू क्या थी 56, 56 प्लस 2, पहले 56 आया, फिर वैल्यू प्लस 2 का मतलब यहाँ पे ये कि आप पीटीआर में 2 ऐड कर रहे हो, तो जब 2 ऐड करोगे तो एड्रेस आगे लेगा, तो पीटीआर प्लस 2 आएगा 22, पीटीआर माइनस 1 करोगे तो एक पहले वैल्यू पे चला जाएगा, दैट वाज 75, प्लस इक्वल टू 3, तो 75 में पीटीआर माइनस 1 क्या था, सेकंड सेकंड एरे एलिमेंट की वैल्यू अभी हो जाएगी 3, यानी कि फिफ्थ एरे एलिमेंट की वैल्यू आपका आउटपुट। तो ये बता रहा है बेसिकली कि आप एरे के हर एक एलिमेंट को कैसे लिख सकते हो, इनिशियल एलिमेंट लिखोगे पीटीआर, फिर उससे नेक्स्ट एरे एलिमेंट की वैल्यू देखनी है तो पीटीआर प्लस प्लस, पीछे ही दोबारा जाना तो पीटीआर माइनस माइनस, तीसरे एलिमेंट की वैल्यू देखनी है तो पीटीआर में 2 ऐड कर दोगे, ठीक है। चौथे वैल्यू की वैल्यू देखनी है तो आप पीटीआर प्लस 4 कर दोगे, ठीक है, इस तरह से। एंड स्ट्रिंग ये आप पहले भी कर चुके हैं, तो यही प्रोग्राम आपको देखना, एरो स्ट्रिंग के साथ कैसे पॉइंटर को, एरो पॉइंटर जैसे पॉइंटर है, ये एरे है, तो इसका मतलब स्टार पीटीआर 0 क्या लेगा, बुक्स, ये स्ट्रिंग के साथ आप यूज़ कर रहे हैं, फिर स्टार पीटीआर 1 क्या लेगा, टेलीविज़न, सो दिस इज द एरो पॉइंटर। पॉइंटर एंड स्ट्रिंग ये आप कर सकते हो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स टू फंक्शंस, पॉइंटर फंक्शंस चीजें आगे भी हमने सोची तो सोचे में बना के का 3 बार मिल गई सब कुछ तो कैसे मिल के आ गई। दिस वाज टुडेज लेक्चर, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।